Hello everyone, welcome to online classes. Today's topic is the Northern Plain. In the previous video, we have discussed about the Himalayan mountains. That was first part of major physiographic division. So today we will know about the second part from that. It is the Northern Plains. Northern Plains has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga, the ब्रह्मपुत्र along with their tributaries. तो ये जो आप मैप देख रहे हैं यह नदर्न प्लेन्स है, ये पूरा नदर्न प्लेन्स और इसके बनने का कारण रिवर सिस्टम है. अब यह देख लेते हैं कि वह कौन कौन सी रिवर हैं जो इसको बना रही हैं. तो यह थ्री रिवर सिस्टम्स हैं, एक है इंडस, दूसरा है गंगा, थर्ड है ब्रह्मपुत्र. यह तीन तो बड़ी रिवर हैं और इसके साथ इनमें मिलने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं या जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके थ्रू ही इस प्लेन का फॉर्मेशन किया गया है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन्स. अब जब यह प्लेन्स नदियों या रिवर्स के थ्रू बना है तो डेफिनेटली नदियों द्वारा सॉइल लाई गई होगी और यह तब बना होगा. तो इसका मतलब यह है कि यह जो सॉइल है या कहें जो नदर्न प्लेन की सॉइल है इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं और यह फर्टिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छी होती है. अब बात करते हैं नदर्न प्लेन्स के एक्सटेंशन की. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी यह जो एरिया है, इसका जो ये एरिया है नदर्न प्लेन वाला, इसमें ही इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है. अब अगर देखें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन की डेंसिटी भी सबसे अधिक यहीं होगी. अगर हम एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो यह जो नदर्न प्लेन्स है यह प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कल्टीवेशन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि अच्छी सॉइल, वाटर एंड गुड क्लाइमेट, और यह सारी चीज़ें नदर्न प्लेन्स में अवेलेबल हैं. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व ए डिपोजिशनल वर्क. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप the velocity of the river decreases which results in formation of riverine island. तो कहने का मतलब है कि जब ये नदियाँ अपने नदर्न माउंटेन्स से, जैसे हिमालय से, अधिकतर नदियाँ जैसे इंडस कहाँ से आई, हिमालय से, गंगा कहाँ से निकली, हिमालय से, ब्रह्मपुत्र भी ऑलरेडी हिमालय से ही निकलती हैं. तो जब यह अपने नदर्न एरिया से निकलती हैं तो अपने साथ आते हैं काफ़ी कंकड़ पत्थर या मिट्टी लाती है जो प्लेन्स के ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम वैसे बोलते हैं भाबर बोल देते हैं. जैसे उसको जहाँ पे जो कंकड़ पत्थर बिछ गए उसको भाबर बोल देते हैं. जैसे ही जो सॉइल है या जो एलुवियल सॉइल बोलते हैं तो वो नीचे वाले पार्ट में बिछती है. ये सब पार्ट जो है एलुवियल सॉइल से बिछा हुआ है तो इसको हम तराई बोल देते हैं. और कई बार जो इससे जो भी मिट्टी या कंकड़ पत्थर जो लाता है उससे एक आइलैंड बन जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे बन जाता है एक माजुली आइलैंड है, यहाँ पे माजुली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो अपने साथ सिल्ट या क्ले वगैरह जो लाती है उससे माजुली आइलैंड बन जाता है. यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी ये नदर्न माउंटेन से जो भी नदियाँ निकल रही हैं ये अपने साथ मिट्टी वगैरह लाती हैं, जिससे कि यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं. जैसे अभी हमने बात की है माजुली आइलैंड जो है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है. द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज रिफर्ड to as the Punjab plains formed by the Indus and its tributaries. तो कहने का मतलब है जो ये वेस्टर्न प्लेन्स बना है, जो नदर्न प्लेन का जो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. जो इंडस वाला पार्ट है जो यहाँ पर जो प्लेन्स बना है कहते हैं पंजाब प्लेन्स. जो ये गंगा से बना हुआ है जो गंगा प्लेन कह देते हैं. एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र. ये जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ सॉइल लाएगी उससे जो प्लेन्स बनता है उसको हम ब्रह्मपुत्र प्लेन कह देते हैं. और जो ये इंडस रिवर द्वारा बना हुआ प्लेन्स है ये जो इसका जो अधिकतर पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पंजाब हरियाणा में आ गया. मोस्टली ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये पाकिस्तान में चले जाता है. गंगास प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट. तो कहने का मतलब है कि जो गंगा रिवर्स का प्लेन्स है
या जो गंगाज का प्लेन्स है ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड है या कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो रखा है, ये देख लेते हैं। ये कम्प्लीटली नॉर्थ इंडिया हो गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड ईस्ट में या वेस्ट बंगाल तक भी यह पूरा इसका एक्सटेंशन है। एंड जो ये असम वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का प्लेन से है, या जो ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा जो सॉइल लाई गई थी उससे बना हुआ प्लेन से है। एंड द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक is known as भाबर। तो कहने का मतलब है कि जब ये जो ये नदियां हैं या रिवर हैं जब ये नीचे उतरती हैं शिवालिक से नीचे उतरती हैं, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे साउथ वाला पार्ट है। जैसे कि हम हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसका जो थर्ड पार्ट या सबसे साउथ वाला पार्ट उसे हम शिवालिक बोलते हैं। जब रिवर उससे नीचे उतरती हैं तो उसके बाद जो मिट्टी या कहे बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ जो बिछ जाते हैं उस वाले पार्ट को हम भाबर बोल देते हैं। उसके बाद जो आता है उससे भाबर के बाद जो पार्ट आता है उसको हम तराई बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो फर्टाइल लैंड है वो तराई है, क्योंकि तराई में जो है उसके एलुवियल सॉइल पूरी कंप्लीटली तराई में ही बिछती है। एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। तो कहने का मतलब है कि जो ओल्डर एलुवियन सॉइल है उससे जो पार्ट बना है उसको हम क्या बोल देते हैं, बांगर, जिसको लोकल में कंकड़ नाम से जाना जाता है। और जो ये जो न्यू सॉइल है या हम कह सकते हैं न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर बोल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि होती है वो खादर होती है, जबकि बांगर जो है पुरानी सॉइल है या पुरानी एलुवियल सॉइल है। एंड जो खादर वाला पार्ट है जिसे हम खादर या न्यू एलुवियल सॉइल से जो बना है ये हर बार या हर साल जो है जब भी बाढ़ आती है या नदी से जो मिट्टी लाई जाती है या सॉइल लाई जाती है वो बिछते रहती है, तो ये ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। आज के टॉपिक में हमने जान लिया कि नदर्न प्लेन्स क्या है और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन सी रिवर्स से वो बना हुआ है, एंड और बांगर लैंड क्या है और खादर लैंड क्या है। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही।